विरार में बोधनकर साहब आए थे उस टाइम, मुझे भी पकड़ा गया था, मैं भी रिवॉल्वर में पकड़ा गया था उस टाइम पे। राजू पाटिल को भी उठाया था उन्होंने और हम लोग साथ में थे। आज मुझे लग रहा है कि ऐसे ऑफिसर की ज़रूरत है। विरार वसई में बोधनकर जैसे थे वैसे ऑफिसर की ज़रूरत थी कि उस टाइम पे उनको इतने लोग डरते थे कि अगर उनकी गाड़ी भी आई और रोड पे खड़े तो भागते थे। तो आज विरार वसई में ऐसे ऑफिसर की ज़रूरत है, ऐसा हमें लग रहा है। मुझे खुद पकड़ा था उस टाइम पे, मैं आपको बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहा हूँ। उस टाइम में मुझे रिवॉल्वर में पकड़ा था बोधनकर ने, मेरे ऊपर केस हुआ था। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। लगातार बढ़ते अपराध को देखते हुए आज हम चर्चा के लिए उपस्थित हैं उन लोगों से कि आखिर जो इस पूरे वसई विरार के माहौल को देख रहे हैं। लगातार 15 दिनों में 3 ऐसे हादसे हो गए हैं जो निश्चित रूप से चिंतनीय हैं और ये बताने के लिए काफ़ी है कि अपराध को नियंत्रण करने के लिए पुलिस की तरफ से अधिक मुहिम चलाने की आवश्यकता है। कमिश्नरेट माहौल हो गया है वसई विरार मीरा भाईंदर का, लेकिन उसके बावजूद जो आपराधिक किस्म के लोग अपने आपराधिक हथकंडे दिखा रहे हैं उन्हें कैसे रोका जाए। जनता की क्या प्रतिक्रिया है इस पर, वो क्या विचार करते हैं इस पूरे माहौल पर, पुलिस को किस दृष्टिकोण से देखते हैं और किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे साथ उपस्थित है बातचीत के लिए आगरी सेना के जिला अध्यक्ष जनार्दन पाटिल और मनसे के विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष जिले के जितेंद्र अग्रवाल और तमाम इसी बीच में रहने वाले समाज के लोग। हम बात करेंगे कि आखिर इस पूरे बढ़ते आपराधिक मामले पर उनका क्या कहना है। जनार्दन जी, क्या कहना है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं बीते 15 दिनों के अंदर, जिस तरह थोड़े दिन पहले एक गोलीकांड हुआ था मोरेगांव का, कल बिलालपाड़ा में एक ऑटो रिक्शे वाले को चालक को चॉपर से मार दिया गया, फिर कल संकेश्वर नगर सुबह की घटना में 4:30-5 बजे के आसपास एक व्यक्ति को कुछ रुपयों के लिए कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस तरह के जो मामले बढ़ रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है? मतलब नालासोपारा पुलिस स्टेशन के हद में जो तीन अपराध जो हो गए वो नालासोपारा पुलिस स्टेशन पे ध्यान देना चाहिए पुलिस वाले को, क्योंकि अभी पब्लिक को लगता था कि कमिश्नर ऑफिस हो गया, दाते साहब आए तो क्राइम रोक सकते, रुकेगा, ऐसा लोगों को लग रहा था। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। दिनों दिन क्राइम बढ़ रहा है, स्लम एरिया बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्राइम हो रहा है। तो पुलिस को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। नालासोपारा में क्राइम बढ़ रहा है तो उसके पीछे आपका अनुभव क्या कहता है? इतने वर्षों से आप रह रहे हैं तो कुछ अनुभव क्या कहता है कि आखिर क्यों वहाँ पर इस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है और पुलिस कहाँ कमज़ोर पड़ रही है? देखिए, नालासोपारा में स्लम एरिया ज़्यादा है। स्लम एरिया की वजह से ये सभी अपराध हो रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस कम पड़ रही है। पुलिस ने रात को पेट्रोलिंग करना चाहिए, पुलिस का दबाव रखना चाहिए पब्लिक के ऊपर, लेकिन वहाँ उस तरह के लोग हैं पुलिस से डरते ही नहीं। अच्छा, कई एरिया में पुलिस जाने के लिए डर रहे हैं, तो ये अपराध तो होते नहीं। अच्छा, एक समय था जब आपका माहौल भी बड़ा दहशत वाला था और जेल और आपका पुलिस का नाता बहुत अच्छा था। आपका भी जेल जाना और आना बहुत कुछ रहा उस दौरान पुलिस से। एक समय आपको कब लगा विरार में कि एक पुलिसकर्मी आया है और आपको लगता होगा कि नहीं वो अच्छा था, उसके काम करने का तरीका अच्छा है, जिससे आपको भी उससे परेशानी कभी हुई और आपको लगा कि नहीं हाँ ये व्यक्ति है जो काम करने वाला था और वैसा व्यक्ति आना चाहिए ताकि दहशत और इस तरह का माहौल आपराधिक किस्म के माहौल कम हो? देखिए, 90 के बीच में विरार में बोधनकर साहब आए थे उस टाइम, मुझे भी पकड़ा गया था, मैं भी रिवॉल्वर में पकड़ा गया था उस टाइम पे। राजू पाटिल को भी उठाया था उन्होंने और हम लोग साथ में थे। आज मुझे लग रहा है कि ऐसे ऑफिसर की ज़रूरत है। विरार वसई में बोधनकर जैसे थे वैसे ऑफिसर की ज़रूरत थी कि उस टाइम पे उनको इतने लोग डरते थे कि अगर उनकी गाड़ी भी आई और रोड पे खड़े तो भागते थे। तो आज विरार वसई में ऐसे ऑफिसर की ज़रूरत है, ऐसा हमें लग रहा है। मुझे खुद पकड़ा था उस टाइम पे, मैं आपको बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहा हूँ। उस टाइम पे मुझे रिवॉल्वर में पकड़ा था बोधनकर ने, मेरे ऊपर केस हुआ था। लेकिन उसके वो सब हंसते के बाद भी हम लोग सुधर गए ना। नहीं, आपको क्या लगता है कि उनका क्या बर्ताव था जिसके वजह से अपराध उस समय कम हो रहा था? और जिस तरीके से आपने बताया आपके साथ भी घटना घटित हुई थी, तो किस तरह से उनका काम करने का तरीका था और क्या उनकी सबसे अच्छी चीज़ें थी जो? देखिए, उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा था। अगर उनके रिकॉर्ड में कोई आया है जिसके ऊपर 2-5 केस है और उन्होंने दिमाग में ले लिया कि इनको पकड़ना है, तो वो खुद, मैंने देखा है, रात को 2-2, 3-3 बजे खुद जाते थे और खुद रहते थे और पकड़ते थे। उस समय माहौल बहुत शांत हो गया था। हाँ, शांत हो गया था। जितने भी टप्पुरी लोग हैं सब डर रहे थे, वो आएंगे तो सब भागते थे। कभी आपने उस टाइम पे आप शायद छोटे रहे होंगे, लेकिन जब उनकी गाड़ी आती थी और लंबे से आधा किलोमीटर से देखते थे कि बोधनकर साहब आया तो सब भागते थे रोड से।
उस तरह का चाहिए। हाँ, उस तरह का भी ऑफिसर की ज़रूरत है विरार वसई में, और ऐसे अगर ऑफिसर आएंगे तो ज़रूर यहाँ का क्राइम कम होगा। यहाँ से हमारे साथ उपस्थित हैं मनसे के जिला अध्यक्ष विद्यार्थी सेना के जितेंद्र अग्रवाल। जितेंद्र जी, क्या कहना है आपको? क्या लगता है कि आपराधिक जो घटनाएं घटित हो रही हैं लगातार, उसको रोकने के लिए पुलिस किस प्रकार से कहाँ कम पड़ रही है और कितना क्या करना चाहिए? क्या क्या कारण आपके हिसाब से इसकी वजह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं? एक राजा का कहना है कि अपराधी जब बनता है तो उसके पीछे का कारण है गरीबी, क्योंकि गरीबी जब होती है तो आदमी अपराध की तरफ दौड़ता है। आज के समय में आपको मैं बता रहा हूँ, केंद्र प्रशासन हो, राज्य प्रशासन हो या स्थानिक प्रशासन, इन लोगों का जो नियमावली है, जो सिस्टम है, वो एकदम भकास हो गया है। ये तिगाड़ी सरकार को मैं साधु संधि सरकार मैं कहता हूँ, क्योंकि इन्होंने ना कोरोना काल में 12वां मिलते ना 13वां महीना आ गया, कोरोना काल में आज अपराध इस तरह से बढ़ रहे हैं, उसका कारण है गरीबी, भूखमरी, जो लोगों की नौकरी गई है, उसके ऊपर से आज मैं यहाँ पे जब सर्वे करता हूँ, क्योंकि ये वसई तालुका पालघर जिला मेरा परिसर है, मैं वहाँ पे देख रहा हूँ कि जो भूखमरी हो रही है, लोगों की नौकरियाँ गई हुई हैं और ये सरकार उनको कुछ नहीं दे रही है। आपको पता होगा कि ये सरकार ने पिछले 1 साल में कोरोना के नाम से सिर्फ लोगों को गृहित धर के रखा हुआ है, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि आप मास्क लगाओ मतलब मुंह बंद रखो, सैनिटाइजर लगाओ मतलब नौकरी से हाथ धो लो। नहीं तो वो तो ये नहीं कहते ना कि आप अपराध करो। नहीं, तो मेरा वही कहना है, जब आप उनको नौकरी नहीं दे रहे हो, अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो, तो अपराध की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। अभी क्या होता है, जब कोई भूखा होता है तो मैं आपको बताता हूँ किसी जानवर को, तो वो शिकार करने निकल चुका है। आज के घटक में आज मैं आपको बता रहा हूं कि समाज को सतर्क होना चाहिए। मैं आज अपर पुलिस आयुक्तालय में जाने वाला हूं एक पत्रक देने के लिए, और उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि यहां पर कुछ ऐसे जो परिसर हैं वहां पे आपको बीट चौकी लगाना बहुत ज़रूरी है। पेट्रोलिंग जो आपको मैं बताता हूँ कि 1000 लोगों के ऊपर एक पुलिस कर्मी रहता है। हमारे वसई विरार में ऐसा है कि 1 लाख लोगों पे एक पुलिसकर्मी रखा है क्या, ऐसा मुझे प्रश्न पड़ रहा है। और उनको भी वो लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, उनको भी ना कोरोना पे मास्क के काम में लगा दिया है। मतलब हमारा पुलिस प्रशासन भी किस तरह से ध्यान दे रहा है, आपको मैं वो थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। कोरोना काल में जिम्मेदारी उनको कहीं ना कहीं बांट दी जा रही है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे पुलिस कर्मचारी। आज मैं जब देख रहा हूँ तो कभी वो कोरोना क्या बोलते हो मास्क नहीं लगा रहा, उस पर कार्रवाई कर रहे, कभी उनको देख रहा हूँ तो किधर आग लगी वहाँ पे आग बुझाने वाले के लिए हेल्प कर रहे। तो हमारे जो रक्षक हैं, जो हमारे महाराष्ट्र पुलिस रक्षक हैं, उनको कहीं ना कहीं ये सरकार अलग जगह पे लगा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सरकार को इस सामान्य जनता का कुछ पड़ा नहीं है। नाला सुपारा में बढ़ते अपराध को लेकर मूल कारण क्या लगता है कि पुलिस को जिम्मेदारी ज़्यादा दे दी गई? ये तो पूरे महाराष्ट्र में है ना, यही हालात संपूर्ण महाराष्ट्र। बरोबर। नाला सुपारा में जिस प्रकार से 3 घटनाएं लगातार हो रही हैं और जो छोटी बड़ी घटनाएं आए दिन हुआ करती हैं, ये सब बढ़ने के पीछे का मूल कारण क्या आपको लगता है? आपका अनुभव क्या कहता है? हाँ, मेरा कैसा मूल अनुभव ऐसा है, आपको मैं नाला सुपारा में तुलिन चौकी है एक, वो तुलिन चौकी पे जाके आप जानकारी लो, दिन के ना 200 केसेस जमा होते हैं वहाँ पे। तो उसके अंदर से रजिस्टर FIR 10-20 ही की जाती है, बाकी लोगों का वो क्या बोलते हैं मिलाव करवा के एक अंडरस्टैंडिंग करके छोड़ दिया जाता है। मगर उसका मूल कारण है कि ये जो बहरामपाड़ा, मुमरा, धारावी, ऐसी जगह से अलग अलग जगह से आए हुए लोग, जो आज का जनरेशन है, स्मार्ट जनरेशन, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज यहाँ पर क्यों आए हैं? वो मुंबई से यहाँ पे आने के लिए उनको यहाँ का कुछ प्रशासन या यहाँ के बड़े लोगों का जो रहता है धमक, वो उनको पता नहीं है, और उसकी वजह से वो खुलेआम रास्तों पर हथियार लेके दौड़ रहे हैं। आपको आज कल के आप 2 जो अपराध हुए हैं उसके ऊपर पुलिस एक्शन कितना लेगी वो पता नहीं है, मगर आज मुझे पता चला कि जनता भी इतना अभी भड़क चुकी है कि एक दूसरे को मारने पे तुली है। आज आपको मैं बताता हूँ, तुलिन चौकी के अंदर जो अपराध हो रहे हैं उनके लिए जिम्मेदार पुलिस प्रशासन तो है ही है, उसके साथ में महानगर पालिका भी है, जो ये अनधिकृत काम हो रहे हैं उनको रोक नहीं पा रही है। उसके साथ में यहाँ के सत्ताधारी लोग हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, यहाँ के मैं पत्रकार को भी कहना चाहूँगा कि वो भी उसके बराबर के हिस्सेदार है उन बच्चों को गुनहगार बनाने में। ये सवाल पत्रकार कैसे हो गया गुनहगार इसमें? नहीं, कहीं तो पत्रकार ने वो मुद्दे उठाए क्यों नहीं, क्योंकि उनका उसीलिए खड़े हैं। हाँ, नहीं, आज आप खड़े हैं मगर बाकी के कहाँ हैं? तो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आप एक ही हो,
मगर आप सबके प्रतिनिधि समझो आप खुद को। जी जी मैं धनराज जी, क्या कहना है कि आपको लगता है कि इस तरह से ही माहौल है जिस तरह जितेंद्र जी नहीं, मैं आपको गवर्नमेंट के बारे में तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ जो स्लम एरिया बढ़ रहा है इसकी वजह से वहाँ क्राइम बढ़ रही है। पुलिस को ध्यान देना चाहिए। स्लम एरिया स्लम एरिया में ज़्यादा है। आप देखो विरार में स्लम एरिया कम है, यहाँ क्राइम नहीं हो रही है, यहाँ क्राइम बहुत कम है। भले लोग बोलते हो कि ठाकुर खम्बर की दहशत, लेकिन विरार में ऐसी कोई दहशत नहीं है। लेकिन जो नाला सोपारा में आजकल हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वहाँ स्लम एरिया ज़्यादा है और स्लम एरिया की वजह से ये हो रहा है। स्लम एरिया में पुलिस हर जगह पहुँच नहीं सकती, क्योंकि वहाँ चर्सी गर्दुल्ले लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ पुलिस जाने में भी डर रही है। तो सभी अभी पुलिस को वहाँ ध्यान देना चाहिए, वहाँ नियंत्रण करना। तो ये थे जनता की प्रतिक्रिया। जनार्दन पाटिल और जितेंद्र अग्रवाल ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए और पेट्रोलियम जो होना चाहिए, जहाँ जिन एरियाज़ में शंका हो वहाँ पर ज़्यादातर पेट्रोलियम आदि पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं उसको और बड़ा करके लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रयोग करके पुलिसिया तंत्र को और मजबूत करके अपराध पर नियंत्रण जल्द से जल्द लगाना ही चाहिए। क्योंकि जहाँ अपराध बढ़ता है वहाँ व्यापार कम पड़ता है, और व्यापार जहाँ कम पड़ता है वहाँ बेरोजगारी बढ़ती है, और बेरोजगारी जहाँ बढ़ेगी वहाँ निश्चित रूप से इस तरह के वाक़यात या इस तरह की घटनाएं घटित होने के लिए लोग अपने आप को आगे करते हैं। कहीं ना कहीं हम सबका ये फ़र्ज़ है, और ख़ासकर पुलिसकर्मियों का भी ये फ़र्ज़ है, हमसे लेकर पुलिसकर्मियों का फ़र्ज़ है कि इस तरह के अपराध कैसे कम हो, इसके लिए नई तरकीब सोचकर इसे लागू कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।